हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज। 2D डायमेंशंस और 3D शेप्स दोनों के फॉर्मूले आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्विक रिवीजन होगा दोनों ही शेप्स के फॉर्मूलेज का। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 2D डायमेंशंस में स्क्वायर का पेरीमीटर, एरिया और इसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या है? कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका डायगोनल क्या क्या हो गया? एक आपकी अपोजिट वर्टेक्स जब भी आपकी मिलेंगी तो आपका डायगोनल की साइड बन जाती है। तो ये आता है आपका D1, ये D2। तो यहाँ पे स्क्वायर में D1 बराबर होता है D2 के। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर की वो होती है कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो बाइसेक्ट करेगा वो क्या करेगा? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं टू ईच अदर। तो 90 डिग्री पे आपका एक दूसरे को डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, राइट। इसके बाद हमारा पेरीमीटर और एरिया आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे और एरिया कैसे फाइंड करते हैं और क्या डिफरेंस होता है पेरीमीटर और एरिया में। तो पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप। तो बाहर बाहर आपका जो भी डिस्टेंस होता है आउटसाइड उस शेप की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। और एरिया किसको कहा जाता है? एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शेप। उस शेप ने कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया है उसे हम बोलेंगे एरिया। यहाँ पे जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, आपको साइड मेंशन किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है एस से। तो पेरीमीटर क्या होगा? एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, जो कि आप क्या बोल सकते हैं? 4s, 4 इंटू साइड। और एरिया क्या हो जाएगा आपका? साइड इंटू साइड विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? आपकी बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स हैं ये अपोजिट साइड आपकी हमेशा क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। और सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे भी जो डायगोनल है वो क्या होंगे? एक दूसरे को इक्वल होंगे। D1 आपका D2 के बराबर होगा। यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी आपके एंगल हैं, 4 एंगल हैं यहाँ पे, चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे आपके? ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होंगे। और कितना होगा आपका? 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट आपका आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या है? यहाँ पे लेंथ दी है L और विड्थ जो है वो दिया हुआ है W से रिप्रेजेंट किया है। तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2L प्लस 2W। और एरिया क्या हो जाएगा आपका? L इंटू W, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो अब हम देखते हैं रोम्बस। रोम्बस में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जितनी भी आपकी साइड हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड क्या होंगी? आपकी बराबर होंगी, जैसा कि आपने स्क्वायर में पढ़ा था। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होंगे? आपके सप्लीमेंट्री होंगे। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ये वाला साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या हो गए? एडजेसेंट साइड्स हो गई। और एंगल का जो सम है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों ही एंगल का जो सम है वो कितना होगा? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री होगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? आपके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होते हैं टू ईच अदर, ऑफ ईच अदर,
राइट। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं इनके भी डायगोनल्स। और एरिया क्या होता है यहाँ पे रोम्बस का? एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर आपको दोनों डायगोनल मेंशन किए हैं, गिवन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका d1 इंटू d2/2। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने पढ़ा कि चारों साइड्स क्या होती हैं यहाँ पे? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो 4 इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे ए मेंशन किया, अगर साइड को एस से मेंशन करोगे तो 4 इंटू साइड। सेम पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है जो आपका स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी आपकी अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। जैसा कि नाम है इसका पैरेललोग्राम, तो साइड्स क्या होंगी आपकी? अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं, राइट। अपोजिट एंगल जो है एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री होता है। आपका ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये तो हुई आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। अब आता है पैरेललोग्राम का पेरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पेरीमीटर क्या होता है? यहाँ पे आपका साइड मेंशन है, ये साइड आपकी दी है ए, तो ये भी आपकी पैरेलल होगी, क्यू आर बराबर भी होगी ए के। और एस आर जो दिया है वो दी है आपकी बी, तो पी क्यू भी क्या हो जाएगी? आपकी बी। तो अगर आप इसका पेरीमीटर फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 एंड सम ऑफ द एडजेसेंट साइड, दैट इज 2 ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, राइट। और आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है? बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू बी इंटू एच। एच हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, हाइट को पीएम जो है हाइट हो जाएगी आपकी पैरेललोग्राम की। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है बेस इंटू हाइट। अब हम देखते हैं ट्रेपीजियम। तो जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, ए बी सी डी क्या है? आपका ट्रेपीजियम है। और आपका एक पेयर जो है साइड का क्या है? आपका पैरेलल है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ट्रेपीजियम की हो जाती है कि वन पेयर जो है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, पहली प्रॉपर्टी हो जाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन non-parallel sides of trapezium is 180 डिग्री। तो आपका जो सम होगा एडजेसेंट एंगल्स का नॉन पैरेलल साइड्स पे, ये आपके नॉन पैरेलल साइड्स है, इनके जो आपका एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा? एडजेसेंट साइड्स का 180 डिग्री होगा। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड ये है आपकी, अगर आप इसको ए देते हैं नाम, इसको बी, तो हो जाएगा a प्लस बी, और हाइट आपका आप h लिख देते हैं, तो फॉर्मूला हो जाता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? चारों साइड्स का सम, ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस ए सी। तो इस तरीके से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं ट्रेपीजियम का, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शेप, काइट। तो काइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि जो पेयर है आपका, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स का जो पेयर है वो क्या होगा? आपका इक्वल होता है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, kg एंड gm ये दोनों एक दूसरे के क्या हुआ? बराबर हुए। और kl किसके बराबर है? lm के। और kl जो है lm के क्या है? एडजेसेंट साइड है, तो एक दूसरे के क्या होंगी? ये बराबर होंगी। दूसरा आपका होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, एक पेयर जो है अपोजिट एंगल का क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। ये क्या होती है? आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है काइट की। अब यहाँ पे आप फाइंड करेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर होगा, अगर आप इसको a मान लेते हैं तो ये भी आपका a, ये b, तो ये भी b। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b। तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। करना है एरिया ऑफ द काइट, तो क्या हो जाएगा आपका? d1 इंटू d2/2, अगर दोनों डायगोनल आपको दिए हुए हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें आपकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो अगर आपकी तीनों साइड बराबर होती हैं, 3 साइड्स आपकी क्या है? इक्वल होती हैं,
तो उस ट्रायंगल का नाम दिया जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। अगर आपकी दो साइड बराबर हैं तो आप क्या नाम देंगे उसमें, टू साइड्स आर इक्वल, तो उस ट्रायंगल का नाम होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट। और अगर आपकी तीनों ही साइड, थ्री साइड्स आपकी तीनों डिफरेंट आपकी डायमेंशंस की होती हैं तो आप उसका नाम देते हैं स्केल एंड ट्रायंगल, राइट। तो आपके इसके बारे में छोटा सा नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आपका एरिया क्या होता है पेरी ट्रायंगल का, और पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का। तो एरिया आपका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जिस बेस पे आपका ट्रायंगल खड़ा है ये बी, और आपकी कितनी हाइट है, अगर दोनों चीजें पता है तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। और आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, अगर ट्रायंगल कैसा है, स्केल एंड ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने पढ़ा कि तीनों साइड क्या है आपकी बराबर है, ए, तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा 3a, और इसका एरिया का भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, √3/4 a स्क्वायर के, राइट। देखते हैं सर्कल। तो और जैसा आपने पेरीमीटर पढ़ा स्क्वायर के अंदर, ऐसे ही यहाँ पे सर्कल में चीज होती है सरकमफ्रेंस। आपका आउटर पार्ट में मूव करने को आप क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल का 2πr। पाई जो है वो क्या है होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी इसकी वैल्यू होती है, राइट। इसके अलावा इसका जो एरिया होता है सर्कल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई अगेन कांस्टेंट है, जो कि आप 3.14 या फिर 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं एक और चीज होती है सर्कल के अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर थीटा मेजर किया गया है डिग्री में तो आप सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, आप यहाँ पे रखेंगे और आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू रेडियन में है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का θ/2 इंटू आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो इस तरीके से हम सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। हम देखते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन जो है ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिनके पास क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो डिफरेंट आपकी पॉलीगन्स होते हैं। अगर 3 साइड्स होंगी तो क्या होगा, आपका ट्रायंगल होगा। 4 साइड्स होंगी और क्लोज रहेंगी, क्लोज फिगर होगी तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। इसी तरीके से 5 साइड्स होंगी और क्लोज फिगर है तो पेंटागन होगा। 6 साइड्स होंगी तो हेक्सागन होगा, 7 होगी तो सेप्टागन होगा। तो एक कॉमन फॉर्मूला होता है इन पॉलीगन्स के लिए। क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन इज n-2 इंटू 180। तो आप निकाल सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स क्या होगा उस पॉलीगन का, अगर आपको साइड का गिवन है, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है। जैसे कि आप इसमें फिगर में देख रहे हैं ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपकी कितनी साइड्स होती हैं, 3। तो अगर आप यहाँ पे रख देंगे 3-2 इंटू 180 तो कितना हो जाएगा आपका सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, 180। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 4। तो 4-2 इंटू 180 मीन्स 2 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 360। तो टोटल आपका सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, 360। तो किसी भी पॉलीगन का आप सम ऑफ एंगल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। तो जैसे कि आपको देखना था इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना होगा, तो आपने निकाला 3-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3। 3-2 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो एक एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। फिर आप देखते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। जो आपके एक्सटीरियर एंगल का सम होता है पॉलीगन का वो कितना होता है, फिक्स होता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। और एन साइडेड पॉलीगन के पास कितने डायगोनल्स होते हैं, n-3 डिवाइडेड बाय 2 डायगोनल्स होते हैं। तो अगर आप ले लेते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कैसे आ जाएगा ये आपका 4 इंटू 1/2। तो कितना आपके डायगोनल्स हो जाएंगे, 2 डायगोनल्स होंगे स्क्वायर के। तो आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, अगर आप देखते हैं रेगुलर पेंटागन, तो पेंटागन में आपके टोटल सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, 540। कैसे फाइंड करेंगे,
n-2 इंटू 180 से। और एक एंगल अगर आपको निकालना है तो कितने से डिवाइड कर देंगे, कितनी साइड्स हैं आपकी पेंटागन में, 5, तो डिवाइडेड बाय 5 तो 108 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप हेक्सागन में भी कर सकते हैं, हेप्टागन में और ऑक्टागन में भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशंस के सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला। जैसा कि आपको पता है जो भी शेप आपकी 3 डायमेंशंस में होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में होंगी, जिसमें आपका हाइट एक और चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो उन शेप को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का आप सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम मैं आपको बताऊंगी। तो क्यूबॉइड जो है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे कि आपने 2 डायमेंशंस में रेक्टेंगल पढ़ा था, जिसमें आपकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, क्यूबॉइड का एल दिया है, ब्रेड दिया है और हाइट दी है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू एच ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 एल बी प्लस बी एच एंड एल एच, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो इस तरीके से आप क्यूबॉइड का कोई भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्यूब। क्यूब जो है वो किसकी जैसी शेप होती है, स्क्वायर जैसी शेप होती है। यहाँ पे आपकी साइड क्या हो रहेगी, सेम रहेगी, ए के बराबर। लेकिन यहाँ पे 3D डायमेंशंस है, तो ये कितने डायमेंशंस में होगा, 3 डायमेंशंस में, और स्क्वायर कितने में होता है, 2 डायमेंशंस में। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम होती है क्यूब की a क्यूब। नेक्स्ट आपका होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसा कि मैं बता रही हूं आपको, ये राइट। तो यहाँ पे आपको ये आपका क्या रहेगा, हाफ सेंटर से रेडियस, ये आपकी क्या रहेगी हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। मीन्स टोटल सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस कितने आपके सर्कल हैं ऊपर, ये 2 सर्कल हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कितने सर्कल हैं हमारे पास, 2 सर्कल हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर को अगर आप कॉमन निकालेंगे तो एच प्लस आर आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम देखते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन जो है इसमें आपकी ये शेप होती है, राइट, और ये आपका क्या हो गया रेडियस, और ये वाली जो साइड है ये आपकी होती है स्लांट हाइट, और ये आपकी हाइट। तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर एल, पाई आर एल। और एल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगा देंगे तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसकी मदद से आप स्लांट हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, क्योंकि आप ऐसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया को कि आपका पाई आर एल जो भी कर्व सरफेस एरिया होता है प्लस आपका एक सर्कल दिया है जो कि बॉटम में है, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर आप पाई आर को कॉमन निकालेंगे तो ये जाएगा एल प्लस आर। तो ये हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया कोन का। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, अगर आप उसको 1/3 कर देंगे तो आपका फॉर्मूला किसका बन जाएगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्फेयर। स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्फेयर का फॉर्मूला होता है आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या हो गया आपका, स्फेयर को आपने अगर आधा काट दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, हेमीस्फेयर मिल जाएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपको एक और सर्कल का प्रेजेंट होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में अगर पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, राइट। और अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है तो ये हो जाता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका हेमीस्फेयर का।
नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? अ प्रिज्म इज अ सॉलिड हुज साइड फेसेस आर पैरेललोग्राम्स एंड हुज बेसेस आर इक्वल and parallel rectilinear figures. A prism is called a right prism if the axis is perpendicular to the base. तो प्रिज्म क्या है आपका? जिसमें आपके जो साइड फेसेस हैं वो क्या रहेंगे? आपके पैरेललोग्राम, और बेस आपका इक्वल रहता है और पैरेलल रहता है रेक्टिलिनियर फिगर की तरह। जैसे कि आप फिगर भी देख रहे हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, यहाँ पे पेंटागोनल, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, जिसमें आपका बेस क्या रहेगा? जो भी आपका बेस जिस तरीके से काटा जाएगा, वही जिस शेप का आपका बेस काटा जाएगा वही आपने नाम दे देना है ट्रायंगुलर प्रिज्म। आपने रेक्टेंगुलर काटा तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पेंटागन है तो पेंटागन प्रिज्म, हेक्सागन अगर आपने इसका बॉटम रखा है, टॉप रखा है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म। अब इसका सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ राइट प्रिज्म होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, जो आपने बेस लेना है उसका पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, तो आपका क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया आ जाएगा उस राइट प्रिज्म का। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द वन बॉक्स। एक बॉक्स का एरिया, जैसे ये बॉक्स है या फिर ये, इसका एरिया मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस उसका लेटरल एरिया अगर आप रखेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट प्रिज्म। एंड वॉल्यूम ऑफ द राइट प्रिज्म क्या होती है? एरिया ऑफ द बेस, आपका बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट से, तो आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दैट प्रिज्म आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम पैरामिड। पैरामिड क्या होता है? अ पॉलीहेड्रन हुज वन फेस इज अ पॉलीगन, जिसका एक फेस क्या रहेगा? पॉलीगन रहेगा, एंड द अदर फेसेस आर ट्रायंगल्स, और अदर फेसेस क्या होते हैं? ट्रायंगल्स के, हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, जिसका कॉमन एक वर्टेक्स रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामिड बोलते हैं। और आपका वॉल्यूम क्या होता है राइट पैरामिड का? 1/3 मल्टीप्लाई ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम। और सरफेस एरिया क्या होता है राइट पैरामिड का? 1/2 सेम पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, यहाँ पे क्या रहेगा? स्लांट हाइट रहेगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लांट हाइट। और टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? जो आपने सरफेस एरिया लेना है वो प्लस एरिया ऑफ द बेस, तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पैरामिड आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है? पहले हम देखते हैं कि फ्रस्टम किसे बोलते हैं। तो अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन कट्स इट, अगर आपने कोन लेना है और इसी के जैसा प्लेन आपका पैरेलल उसको कट कर देता है, तो आपका जो बॉटम 2 पार्ट्स में आपका फॉर्म हो जाएगा। द पार्ट विद द बेस, अगर बेस के साथ आपने जो हिस्सा लिया है तो उसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ द कोन, राइट। तो ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा? इस तरीके की शेप का, ये आपका हो जाता है फ्रस्टम। जहां पे आपको स्मॉल आर से आपको रेडियस दिखाना है, नीचे वाले सर्कल का रेडियस आपने कैपिटल आर से दिखाया, राइट। और आपकी जो स्लांट हाइट है उसको आपने स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है। तो वॉल्यूम आपका आ जाता है 1/3 पाई एच और आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्या फाइंड हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। और लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? पाई ब्रैकेट में आर स्मॉल रेडियस प्लस कैपिटल रेडियस प्लस अंडर रूट में आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका? जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है वो प्लस पाई आर स्क्वायर, स्मॉल वाले रेडियस का आपका सरकम एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल बड़े वाले रेडियस का आपका एरिया क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं फ्रस्टम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मेरी मुलाकात होगी मैथ्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।